एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बुतों के तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इसकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे उसकी सजा जरूर मिली गई। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साज और सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और तवक्कल अल्लाह थी कि जो इसने रिस्क और ऐश ओ इशरत मेरे नसीब लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लो ताकि रात को आग जलो, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढे चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बिक्री बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ैफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पुकार कर रहा है। शहजादी उधर आई देर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ैफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ैफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी इसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ैफ इसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ैफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बिक्री का दूध निकलाती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पोड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ैफ भी आ जाता है। तब शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ैफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना है। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ैफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश नौकर चाकर
दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी जनरल मेल कार की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जनरल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत, एक की शर्त पर हम उससे मिल सकते हैं, वो अपनी तमाम बेटों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से मिलती है चेहरे पर निकाब करके और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आई गई। इतने में किया देखते हैं इनके दौर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि उसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बिलो में तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मान ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा, हुजूर में ही वही शहजादी हूँ और मैं न कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस इसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं अब से भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गिले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है।